अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है सेट्स। यूनिट नंबर 1 पढ़ेंगे हम 7th क्लास का। सेट्स की जो हमारे पास डिफाइन है, ए सेट इज़ ए कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स। ये हमारे पास ऑब्जेक्ट्स की कलेक्शन होती है सेट हमारे पास। जैसे सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स होते हैं, सेट ऑफ होल नंबर्स होते हैं, इसी तरह से द ऑब्जेक्ट इन एनी सेट आर कॉल्ड इट्स मेंबर्स और एलिमेंट्स। कि हमारे पास सेट्स के अंदर जितने भी ऑब्जेक्ट्स होंगे उनको हम मेंबर्स कहेंगे या एलिमेंट्स कहेंगे। तो हमारे पास सेट के कितने वेज हैं जी? 3 वेज हैं। एक है जी हमारे पास डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, टेबुलर फॉर्म एंड सेट बिल्डर फॉर्म। तो डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में हमारे पास क्या होता है जी? सेट को हम डिस्क्राइब करते हैं विद द हेल्प ऑफ स्टेटमेंट। सेट को हम किस तरह से डिफाइन करेंगे जी? स्टेटमेंट के तहत हम लोग उसको डिफाइन करेंगे। ये हमारे पास आ जाती है जी डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। अब इसके अंदर जैसे सेट ऑफ हम क्या देते हैं जी? नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स का सेट हो जाता है जी हमारे पास सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। इसी तरह से सेट ऑफ इंटीगर्स होते हैं, सेट ऑफ होल नंबर्स होते हैं 0 1 2 3। तो हमारे पास आ जाती है जी डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। नेक्स्ट अगर हम बात करें टेबुलर फॉर्म की, तो टेबुलर फॉर्म में हम क्या? वी लिस्ट ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए सेट विद द ब्रेसेस एंड सेपरेट ईच एलिमेंट्स। इसके अंदर हम लोग क्या यूज़ करते हैं जी? कॉमास यूज़ करते हैं और हम सेपरेट करते हैं सेट्स के मेंबर्स को। अगर हमारे पास जैसे वोवल इंग्लिश और वोवल अल्फ़ाबेट्स हैं तो हम इसको इस तरह से लिखेंगे AEIOU। तो हमने इनको किस चीज़ से सेपरेट किया? कॉमास के ज़रिए सेपरेट्स कर दिए और ब्रैकेट्स लगा दी दोनों साइडेड पे। इसी तरह से हमारे पास नेक्स्ट आ जाता है जी सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म में भी हमारे पास क्या होता है जी? हम नेचुरल नंबर्स ले लेते हैं। एक्स हमारे पास क्या होता है जी? कोई हमारे पास इवन नंबर्स हो जाएगा तो इस तरह से हमारे पास आ जाएगी जी सेट बिल्डर फॉर्म। नेक्स्ट इसको हम ज़रा मज़ीद डिफाइन से पढ़ेंगे। पहले हमारे पास आ जाती है एक्सरसाइज 1.1। इसके अंदर उन्होंने हमसे क्वेश्चन किया जी राइट द फॉलोइंग सेट्स इन द डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। हमें उन्होंने ये 8 क्वेश्चन दिए हैं, इसको हमने किस फॉर्म में लिखना है जी? डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिखना है एक्सरसाइज 1.1 को। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है जी हमारे पास वो है A विच इज़ इक्वल टू AEIOU। ठीक है जी। तो इसको अब हमने मज़ीद अगर हम देखें तो इसको हमने लिखना है डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में। अभी मैंने आपको बताया था कि डिस्क्रिप्टिव फॉर्म क्या होती है हमारे पास, कि हम उसको विद द हेल्प ऑफ स्टेटमेंट के तहत लिखें। तो AEIOU ये हमारे पास क्या है जी? सेट ऑफ वोवल इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स। तो इसी तरह से हम इसको मज़ीद सॉल्व करेंगे। जैसे कि इसका हमारे पास हम लिख सकते हैं कि हमारे पास क्या है? सेट ऑफ वोवल्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स हैं। तो हम इसको इस तरह से लिखेंगे A विच इज़ इक्वल टू सेट ऑफ वोवल्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स। इस तरह से ये हमें इसका आंसर आ जाएगा, क्योंकि हमें इसको किस फॉर्म में लिखना है? स्टेटमेंट की फॉर्म में लिखना है। यहाँ पे उन्होंने हमसे डिमांड की है कि आप इसको किस फॉर्म में लिखें? डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिखें। तो हम इसको डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिख रहे हैं। किस फॉर्म में लिख दिया? स्टेटमेंट की फॉर्म में लिख दिया हमने इसे। अब नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन करें जी क्वेश्चन नंबर 2, तो उसमें हमसे क्या पूछ रहे हैं? क्वेश्चन नंबर 2 में है जी P which is equal to 3 6 9 12 up to so on ब्रैकेट क्लोज। तो अगर हम इसको गौर से देखें, ये हमारे पास क्या है जी? 3 1 ज़ार 3 3 2 ज़ार 6 3 ज़ार 9 3 4 ज़ार 12। तो मतलब 3 का हमारे पास यहाँ पे टेबल आ रहा है, 3 के मल्टीपल्स आ रहे हैं हमारे पास। अगर हम इसको स्टेटमेंट की फॉर्म में लिखें तो हम लिखेंगे B विच इज़ इक्वल टू सेट ऑफ मल्टीपल ऑफ 3।
इसी तरह से अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, थर्ड क्वेश्चन, सी इज इक्वल टू स्प्रिंग। सिंपल इसी तरह से जो थर्ड है जी, उसका आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा जी, सेट ऑफ लेटर्स ओवर स्प्रिंग। इसके अंदर हमारे पास स्प्रिंग के जो लेटर्स हैं ना, उसका हमारे पास सेट है, स्प्रिंग लिखा हुआ है ब्रैकेट्स में, तो सेट ऑफ लेटर्स ऑफ स्प्रिंग। बिल्कुल इसी तरह से अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 4, तो हमारे पास है जी डी विच इज़ इक्वल टू ए बी सी अप टू सॉन जी। तो ये हमारे पास अल्फ़ाबेट्स हैं, और किसमें है ये अल्फ़ाबेट्स, स्मॉल अल्फ़ाबेट्स हैं, स्मॉल लेटर्स हैं हमारे पास अल्फ़ाबेट्स के। तो हम इसका आंसर इस तरह से लिख सकते हैं, सेट ऑफ स्मॉल लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स। बिल्कुल इसी तरीके से अगर हम देखें क्वेश्चन नंबर 5, तो क्वेश्चन नंबर 5 है जी हमारे पास 6, 7, 8, 9, 10। तो अब इसमें हमें क्या पता चल रहा है, ये हमारे पास नेचुरल नंबर्स हैं ऑब्वियसली, 6, 7, 8, 9, 10, और ये कहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं, 6 से स्टार्ट हो रहे हैं, 10 पे क्या हो रहे हैं जी, एंड हो रहे हैं इनका। तो हम लिख सकते हैं इसको इस तरह से, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स फ्रॉम 6 to 10। बिल्कुल इसी तरीके से अगर हम देखें क्वेश्चन नंबर 6, तो क्वेश्चन नंबर 6 में हमारे पास क्या है जी, f इज इक्वल टू 0 +-1 +-2, ब्रैकेट क्लोज हो गई है। तो इसमें भी हमारे पास सेट ऑफ इंटीजर्स हैं बिटवीन क्या है जी, +-3 के, मतलब 0 से +-2 तक हैं, बिटवीन किसके हैं जी, -3 एंड +3। और फिर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है जी, हाँ जी, अब हम करते हैं जी क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 में वो कहते हैं जी विच इज़ इक्वल टू x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स, x <3। तो इसमें हमारे पास क्या बताया है कि हमारे पास जो नेचुरल नंबर्स हैं x, वो हमारे पास क्या है, <3। तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स <3, क्योंकि इसमें हमारे पास जो ये साइन आया x <3, तो ये हमारे पास क्या शो कर रहा है, x हमारे पास क्या है जी, <3। तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स <3। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर है जी हमारे पास 8, x नेचुरल नंबर एंड x ग्रेटर देन, हमारे पास साइन क्या शो कर रहा है, x ग्रेटर देन 99। तो इसमें हम लिख सकते हैं जी, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स ग्रेटर देन का साइन है, तो हम क्या लिखेंगे जी, ग्रेटर देन 99। तो इस तरह से जी हमारे पास क्या सॉल्व हो गई, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 2, इसके अंदर हमें कहते हैं जी, राइट द फॉलोइंग सेट्स इन द टेबुलर फॉर्म। तो टेबुलर फॉर्म हमारे पास क्या होती है जी, कि हमने ऑल एलिमेंट्स को लिस्ट करना होता है ब्रेसेस के अंदर, या हम ब्रैकेट्स भी कह सकते हैं, और हमने क्या यूज़ करना है जी, कॉमास यूज़ करने हैं। तो इसे हम क्या कहते हैं, टेबुलर फॉर्म। तो फर्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर ए, क्वेश्चन नंबर ए में कहते हैं, लेटर ऑफ वर्ड हॉकी, कि जो हॉकी का जो लेटर है ना, उसे आपने किसके अंदर लिखना है, ब्रैकेट्स के अंदर लिखना है।
तो सिंपल सी फॉर्म है कि हम सबसे पहले क्या डालेंगे जी, ब्रेसेस डाल देंगे या ब्रैकेट्स कह लें उसे। तो H, O, C, K, E, Y। इस तरह से ये हमारे पास क्या आ गया जी, लेटर हॉकी। और फिर नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर बी में वो हमें कहते हैं टू कलर्स इन द रेनबो। तो टू कलर्स इन द रेनबो, कोई से भी आपने टू कलर्स लिखने हैं जी रेनबो के। टू कलर्स इन रेनबो, तो आप कोई से भी टू कलर्स लिख सकते हैं। ब्रैकेट्स के अंदर आप लिखते हैं ब्लू एंड रेड, येलो, समथिंग कुछ भी लिख दें। नेक्स्ट हमारे पास है जी क्वेश्चन नंबर सी। तो जी क्वेश्चन नंबर सी में वो हमें कहते हैं नंबर्स लेस देन 18 डिविजिबल बाय 3। हमने 18 से कम नंबर्स लिखने हैं, लेकिन वो क्या हो, डिविजिबल हो, किस नंबर पे, 3 नंबर पे डिविजिबल हो। 18 मतलब लेस देन 18 एंड डिविजिबल बाय 3। सिंपल सी फॉर्म है कि आप 3 का क्या पढ़ें जी, टेबल पढ़ें। 3 मल्टीप्लाई 1 3, 3 2 ज़ार 6, 9 12, 3 5 ज़ार 15। अगर मैं करती हूँ 3 6 तो फिर वो हमारे पास 18 आ जाता है, लेकिन हमने लेस देन 18 लिखने हैं तो यहाँ तक ब्रैकेट क्लोज हो जाएगी। ये हमारे पास आ गया जी इसका आंसर। नेक्स्ट हमारे पास है जी डी। तो डी में वो हमें कहते हैं मल्टीपल ऑफ 5 लेस देन 30। मल्टीपल ऑफ 5 लेस देन 30। तो इसमें क्या आ जाएगा जी, 5 के टेबल पढ़े हैं। 5 2 ज़ार 10, 15 20, 5 5 ज़ार 25 एंड लेस देन 30 लिखना है, तो मीन्स के 5 6 ज़ार 30, तो वो हम नहीं लिखेंगे। लेकिन इम्पॉर्टेंट कि कॉमास ज़रूर डालने हैं और ब्रेसेस ज़रूर डालने हैं। नेक्स्ट हमारे पास है जी 5 ई। इसको उन्होंने हमें सेट बिल्डर फॉर्म में दिया हुआ है और हमें इसे क्या करना है जी, सॉल्व करना है। होल नंबर्स, ये होल नंबर्स का साइन है, एंड एक्स ग्रेटर देन 5। तो इसके अंदर हमें उन्होंने क्या बताया जी कि x जो है वो हमारे पास ग्रेटर देन है 5 से। इसको अगर मैं यहाँ पे लिख लूँ, x ग्रेटर देन है 5 से, सिंपल सी बात है कि इसका हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा जी, 6 7 8 9 10 अप टू सो ऑन। क्योंकि यहाँ उन्होंने हमें कुछ नहीं बताया, कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगाए कि इससे कम हो या इससे ज़्यादा हो, बस उन्होंने इतना हमें बताया कि जो ये हमारे पास है जी, हमारे पास क्या है जी, होल नंबर्स हैं। ये हमें उन्होंने साइन दिया है, होल नंबर्स हैं और x क्या है, ग्रेटर देन 5 है, तो हम लिख देंगे 6 7 8 9 अप टू सो ऑन। बिल्कुल इसी तरह से हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है जी, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में वो हमें कहते हैं f विच इज़ इक्वल टू, यहाँ पे लिख लेते हैं इसे, x such that of x belongs to integers and -7 less than of x less than -1। तो ये हमारे पास क्या बता रहा है, -7 से ग्रेटर है और -1 से लेस है। तो इसकी फॉर्म हमारे पास सिंपल से आ जाएगी, -6 -7 से ग्रेटर है ना, -6 -5 -4
-3 और -1 से क्या है, लेस है, तो -2 तक। -2 हमारे पास -1 से लेस है और -6 -7 से हमारे पास ग्रेटर है। तो यहाँ तक हमारे पास हो गया जी क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 के जितने भी पार्ट्स हैं वो सारे के सारे सॉल्व हो चुके हैं। नेक्स्ट अब हम करते हैं जी क्वेश्चन नंबर 3। इसी तरह से है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में वो हमें कहते हैं राइट द फॉलोइंग सेट्स इन द सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म में हमने इसे लिखना है। क्वेश्चन नंबर 1 है जी हमारे पास 1 2 3 4 5 ब्रैकेट क्लोज। अगर मैं इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखूँ, x सच दैट ऑफ x बिलोंग्स टू, अब ये मेरे पास क्या है जी, नेचुरल नंबर्स हैं। तो मैं इसको यहाँ नेचुरल नंबर्स का जो साइन है वो लिख दूँगी, n नेचुरल नंबर्स, एंड x मेरे पास क्या है जी 1 2 3 4 5 तक है, मीन्स के लेस देन 6। x जो है वो मेरे पास लेस देन 6 है। बिल्कुल इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 2 है b इक्वल टू 2 3 5 7 2 3 5 7 2 3 5 7 ये मेरे पास क्या है, सिंपल सी बात है, प्राइम नंबर्स हैं। तो अब मैं इसको इस तरह से लिखूँगी, x सच दैट ऑफ x बिलोंग्स टू प्राइम नंबर्स। और प्राइम नंबर्स मेरे पास क्या है जी, x 2 3 5 7, नेक्स्ट मेरे पास क्या आता है जी 11, तो लेस देन 11। ये आ गया जी मेरे पास इसका आंसर। बस इसको एक दफ़ा गौर से देखने की ज़रूरत है, उसके बाद सिंपल से पता चल जाता है कि हमारे पास इंटीगर्स हैं, नेचुरल नंबर्स हैं, होल नंबर्स हैं, प्राइम नंबर्स हैं, ऑड नंबर्स हैं। तो इसको सिंपल इस फॉर्म में लिख देते हैं। नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है जी हमारे पास n, एक सेकेंड, n which is equal to set of natural numbers। तो जी सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स है, इसका सिंपल सा आंसर है x such that of x belongs to नेचुरल नंबर्स, बस ब्रैकेट क्लोज। सिर्फ उसी क्वेश्चन में उन्होंने हमें ये बताया कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स है, तो हम क्या लिखेंगे, x सच दैट ऑफ x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो 4 है उसके अंदर वो हमें कहते हैं सेट ऑफ होल नंबर्स। तो सेट ऑफ होल नंबर्स का भी क्या आ जाएगा जी, x सच दैट ऑफ x बिलोंग्स टू होल नंबर्स। क्वेश्चन नंबर 5 में वो हमें कहते हैं इंटीगर्स, सेट ऑफ इंटीगर्स। तो इसको भी सिंपल से यहाँ से ब्रैकेट में हम लोगों ने लिख देना है जी, x सच दैट ऑफ x बिलोंग्स टू इंटीगर्स। ठीक है जी। अब हमारे पास आता है जी क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है जी हमारे पास l विच इज़ इक्वल टू 5 10 15 20 अप टू सो ऑन। तो इस क्वेश्चन को देख के ही हमें पता चल रहा है कि 5 ही क्या है जी, सभी सब मल्टीपल्स हैं। 5 2 ज़ा 10, 5 3 ज़ा 15, 5 4 ज़ा 20, आगे अप टू सो ऑन, मतलब 5 के मल्टीपल्स हैं। तो इसको इस तरह से लिख सकते हैं जी, x सच दैट ऑफ x is a multiple of 5। सिंपल। इसी तरह से ही हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 सेट ऑफ इवन नंबर्स है जी बिटवीन 1 and 10। तो इवन नंबर्स को किससे हम लोग डोनेट करते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारे पास है जी 7। तो इवन नंबर्स को हम डोनेट करते हैं जी, x सच दैट ऑफ x बिलोंग्स टू
इवन नंबर्स, इस तरह से हम लिख देंगे, ठीक है। अब इवन नंबर्स के उन्होंने हमें क्या रिस्ट्रिक्शंस दी हैं, 1 और 10 के क्या होने चाहिए, बिटवीन में होने चाहिए। तो हम लिख सकते हैं जी 1 लेस देन ऑफ x लेस देन ऑफ 10। सॉरी, x क्या है जी हमारे पास 1 से ग्रेटर है और 10 से है जी लेस, मीन्स के 2 से 9 तक हमारे पास वैल्यूज़ आ जाएंगी, इवन नंबर्स लिखने हैं उसके अंदर। नेक्स्ट इसी तरह से हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 आ जाता है जी। क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर हम कहते हैं और नंबर्स हैं जी ग्रेटर देन 15। तो और नंबर्स हम लोग लिख देंगे, इस तरह से लिख देंगे x लेस देन x इंस्टेड ऑफ x बिलोंग्स टू और नंबर्स का साइन आ जाएगा एंड x ग्रेटर देन 15। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन में हमारे पास 9 और 10 है वो हमें कहते हैं जी सेट ऑफ प्लैनेट्स इन द सोलर सिस्टम। इसी तरह से हम लिख देंगे जी x इंस्टेड ऑफ x बिलोंग्स टू, या x इंस्टेड ऑफ x इज अ प्लैनेट ऑफ सोलर सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 10 में हमें कहते हैं सेट ऑफ कलर्स इन द रेनबो। सिंपल इसी तरह से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है जी सेट ऑफ कलर्स ऑफ रेनबो। तो इसको अगर हम सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना चाहें तो हम इसको इस तरह से लिखेंगे x इंस्टेड ऑफ x is a color of rainbow ब्रैकेट क्लोज। तो यहाँ तक हमारे पास सबके सब पार्ट्स हो गए हैं।